हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे तमाड़ विद्रोह से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, झारखंड पे जो विद्रोह हुआ है उनसे अगर आपके एग्जाम पर सवाल आते हैं तो इन वीडियो में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर इतने सारे सवाल दिए गए हैं विद्रोह से संबंधित कि आपके एग्जाम पर जो है इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल बने तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? यानी जो तमाड़ विद्रोह की जो शुरुआत है वह कब की गई थी? तो यहाँ पर कहा गया है कि किसके द्वारा की गई थी, तो मुंडा के द्वारा। तमाड़ विद्रोह की जो शुरुआत है किसके किसके द्वारा की गई, किस समूह द्वारा? तो मुंडा समूह के द्वारा की गई है। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना। जब अंग्रेज के द्वारा जो है बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया गया था, इन्हीं कारण से जो है झारखंड पर तमाड़ विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सत्य कथन का चयन करना है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है। यह कथन जो है सत्य है। तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है। ये भी कथन, ए और बी दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है। तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है और यह विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है। कौन सा विद्रोह? तमाड़ विद्रोह। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह के कितने चरणों में संचालित हुआ था? तमाड़ विद्रोह जो है वह कितने चरणों में संचालित हुआ है? तो 6 चरणों में। तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में जो है संचालित हुआ है। तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ था? तो 1782 से 83 ईस्वी में। तमाड़ विद्रोह कुल 6 चरणों में तो हुआ है, लेकिन प्रथम चरण कब संचालित हुआ? तो 1782 से लेकर 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठाकुर भोलानाथ सिंह जो है तमाड़ विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट सवाल है, 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया? 1782 से 83 ईस्वी में जो तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है, तो इसका जो है दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो मेजर जेम्स क्राफर्ड। मेजर जेम्स क्राफर्ड जो है तमाड़ विद्रोह के प्रथम चरण 1782 ईस्वी में जो हुआ था उसे दमन किया था। नेक्स्ट सवाल है, 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? तो नागवंश का जो शासक था दर्पनाथ सिंह था। जब तमाड़ विद्रोह हुआ था प्रथम चरण 1782 ईस्वी में, तो उस वक्त जो है नागवंश का शासक कौन था? तो दर्पनाथ सिंह था। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह का जो दूसरा चरण है 1789 ईस्वी में संचालित हुआ है। पहला चरण तो आपको मालूम हो गया कि 1782 से 83 ईस्वी, और दूसरा जो चरण है वह 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका नेता था विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी। 1789 के तमाड़ विद्रोह का नेता विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी था। नेक्स्ट सवाल है, 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज को भेजा गया जो इसे दबाने में असफल रहा था? तो कैप्टन होगन। कैप्टन होगन को जो है 1789 में जो दूसरा चरण हुआ है तमाड़ विद्रोह का, इसे दबाने हेतु भेजा गया था, लेकिन वह जो है इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा है। कौन? तो कैप्टन होगन। नेक्स्ट सवाल है, 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली थी? कैप्टन होगन को तो सफलता नहीं मिली, वह असफल रहे थे, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि किस अंग्रेज अधिकारी को जो है सफलता मिली थी? तो लेफ्टिनेंट कूपर। लेफ्टिनेंट कूपर को जो है 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण को दमन करने में यानी दबाने में सफलता मिली थी। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ था? तो 1794 से 98 ईस्वी। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ है? 1794 से 98 ईस्वी में संचालित हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? कब वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है? तो 1796 ईस्वी में। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण 1796 ईस्वी में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो अंग्रेजों का साथ दिया है राहे के राजा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राहे। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो राहे के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया है। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? मतलब राहे के राजा ने साथ दिया है, लेकिन राहे के कौन सा राजा था, यानी उसका क्या नाम था जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है? तो राजा नरेंद्र शाही। राजा नरेंद्र शाही जो राहे के राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है। नेक्स्ट सवाल है,
तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजेंद्र नरेंद्र शाही का विरोध किया था? दो सोनाहातू गांव में। सोनाहातू गांव पर जो है आदिवासियों ने राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया था, जो तमाड़ विद्रोह में संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो भोलानाथ सिंह। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने इन्हें दबाया था? तो कैप्टन लीमंड एवं कैप्टन बेन ने। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को जो अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था तो कैप्टन लीमंड और कैप्टन बैन। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण को बैन कर दिया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण को किसने बैन किया है? तो कैप्टन बैन ने और लीमंड ने। कैप्टन लीमंड और कैप्टन बैन ने तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को जो है दबाया था। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद विद्रोह कमज़ोर पड़ गया? जब तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण के दौरान जो है अंग्रेज अधिकारी भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद से जो है विद्रोह कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो कैप्टन बैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन बैन ने जो अंग्रेज अधिकारी थे जो भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। भोलानाथ सिंह को इसने गिरफ्तार करते हैं तो कैप्टन बैन गिरफ्तार करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण जो है 1807 से 1808 ईस्वी में संचालित हुआ है। तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण 1807 से 1808 ईस्वी में संचालित हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का जो नेता था कौन था? तो दुखन मानकी था। तो 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता दुखन मानकी था। नेक्स्ट सवाल है, 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? 1807 ईस्वी में जो तमाड़ विद्रोह का दमन जो है किस अंग्रेज अधिकारी ने किया है? तो कैप्टन रफसीज। याद रखना है आपको, 1807 के तमाड़ विद्रोह का दमन कैप्टन रफसीज ने किया है। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब संचालित हुआ है? तो तमाड़ विद्रोह का जो पांचवा चरण है 1810 से 12 ईस्वी में संचालित हुआ है। तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण 1810 से लेकर 1812 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट सवाल है, 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1810 में जो तमाड़ विद्रोह हुआ तो इसका नेतृत्व किसने किया है? तो बख्तर शाह ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बख्तर शाह। तमाड़ विद्रोह के 1810 ईस्वी में जो नेतृत्व किया है किसने? तो बख्तर शाह ने किया है। नेक्स्ट सवाल है, 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया है? तो अब इस बार जो 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया है? तो लेफ्टिनेंट ओडेनेल। लेफ्टिनेंट ओडेनेल जो है 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किया था और लेफ्टिनेंट ओडेनेल जो है अंग्रेज अधिकारी थे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि यह विद्रोह जो है 6 चरणों में हुआ है और 6 चरणों का अलग अलग नेतृत्व करता थे और अलग अलग दमन करता थे और अलग अलग अंग्रेज अधिकारी का नाम जो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि किसी भी चरण का एग्जाम पर पूछा गया। अगर आप प्रीवियस ईयर सवाल को देखेंगे तो पूछा गया है कि दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया है, इसके बाद चौथे चरण को किसने दबाया है, तो ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, 1812 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर शाह अंग्रेजों के हमले से बचकर किस स्थान पर भाग गया था? तो सरगुजा भाग गया था। कौन भागा है? सरगुजा। तो 1812 में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर शाह सरगुजा भाग जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह का अंतिम व छठा चरण, क्योंकि 6 चरणों पर हुआ है तो छठा चरण हो गया अंतिम चरण, तो तमाड़ विद्रोह का अंतिम व छठा चरण कब संचालित हुआ है? तो 1819 से 21 ईस्वी में। 1819 से 21 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का अंतिम विद्रोह या छठा चरण संचालित हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन 1819 से 21 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता था? तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता था रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा। तमाड़ विद्रोह का 1819 से 21 ईस्वी के जो प्रमुख नेता थे रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा थे। सवाल है, तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी? तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा गोविंद शाही। राजा गोविंद शाही जो है अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? ये अंतिम चरण है फ्रेंड्स, तो आपको पहला चरण और अंतिम चरण जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन करता किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो रफसेज एवं कोलबिन ने तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किया था। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था?
तो तमाड़ विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे रुदन मुंडा, इन्हें अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया है? तो 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में जो है रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कब? 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था? तो 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में जो है कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कुंटा मुंडा को कब किया गया है? 1821 ईस्वी में। और बात करें कि इस रुदन मुंडा की, तो रुदन मुंडा को किस कब गिरफ्तार किया गया है? तो 1820 ईस्वी में। आपको याद रखना है, रुदन मुंडा को 1820 ईस्वी में और कुंटा मुंडा को 1821 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया है। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा जो है आज का वीडियो 33 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है। और इसका जो PDF है फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। आप वहाँ से PDF को भी देखकर इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।